डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि उसका बर्थ प्लेस यहाँ आ रहे, फायदा लीजिए ना आप। हर कोई अपनी फैमिली में बहुत याद करता हुआ हमारे लिए हमारे और हम सबके लिए वाकई बहुत गर्व की बात है। और जब तक मेरी नजर जा रही है हमारे माननीय हर मन की बात कार्यक्रम में लगे, मन की बात प्रोग्राम जरूर सुनते हैं। एज टोकन ऑफ लव लिबर्टी के साथ सम्मानित किया जा रहा है बैंक की क्रांति, पर्पल क्रांति। तेल जो है वो बाकी नहीं है। हमने इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलके फार्मर्स के साथ कनेक्ट करवाया। एक दो लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं, उन्होंने क्लस्टर बनाए हुए हैं, सभी फार्मर्स का तेल लेके वो बाहर इंडस्ट्री को जो है वो बेचते हैं। अभी तक वैसा इशू आया नहीं। अगर कहीं ना कहीं कोई इशू आएगा डेफिनेटली हम इंडस्ट्री के लोगों के साथ बात करके, जो बायर्स हैं लेवेंडर ऑयल के, उनके साथ बात करके हम ज़रूर उनका भी सलूशन जो है ढूंढेंगे। डेफिनेटली उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब फार्मर्स ये देखता है कि ऑयल अगर बिकेगा नहीं तो वो ड्राई फ्लावर्स बेचता है। पिछले 2 सालों में 7.4 CR जो मैंने एस्टिमेट अपनी टीम से लिया, 7.49 CR का जो है सिर्फ ड्राई फ्लावर्स जो है फार्मर्स ने इस रीजन से सेल किया। मेरा नाम है डॉक्टर भवानी शर्मा, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। आज यहाँ पर हम लेवेंडर फेस्ट पे आए हैं और अभी हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे लेवेंडर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा लेवेंडर बाथ सॉल्ट है। जब भी हम सुबह नहाते हैं, नहाने के टाइम पे आप इस बाथ सॉल्ट को नहाने के पानी में डाल के नहा सकते हैं। इससे बॉडी पेन्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर किसी को स्टिफनेस रहती है, बॉडी में दर्दें रहती हैं, तो उसको इस बाथ सॉल्ट का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसमें एप्सम सॉल्ट वगैरह है, लेवेंडर है। लेवेंडर तो अरोमा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये खुशबू की वजह से एंजाइटी को भी कम करता है, बॉडी पेन्स में रिलीफ करेगा, रिलैक्सेशन का काम करेगा। तो ये बाथ सॉल्ट है हमारा एक। इसके अलावा है हमारी ये लेवेंडर ग्रीन टी। लेवेंडर ग्रीन टी में हमने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, लेवेंडर, ग्रीन टी और रोज़ पेटल्स का। ये भी 100% नेचुरल है और ऑर्गेनिक है, प्लस इसमें कोई भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स हमने नहीं डाले हैं। अब लेवेंडर ग्रीन टी हम क्यों पीते हैं? ताकि एंजाइटी वगैरह कम हो। तो मैं ये कहूँगा कि मुबारकबाद के हकदार हैं III CSIR IIIM के डायरेक्टर डॉक्टर ज़बीर, उनकी सारी टीम। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस पैमाने पर भदरवा में कभी कोई प्रोग्राम मुनक्कद किया गया हो, जिसमें मुल्क के अलग अलग सूबों से स्टार्टअप्स भी आए हुए हैं, साइंसदान भी आए हैं, सामीन भी आए हैं। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड और अलग अलग प्रदेशों से। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में नेशनल चैनल्स और नेशनल प्रिंट प्रेस दिल्ली से यहाँ पर मीडिया पर्सन पधारे हों। ये अपने में इस बात का एक सबूत है कि किस कदर भदरवा को, इस छोटे से कस्बे को शनाख्त हासिल हुई है लेवेंडर के माध्यम से। और लेवेंडर ना सिर्फ आज हिंदुस्तान भर में भदरवा की शनाख्त बन चुका है, परिचय बन चुका है, पहचान बन चुका है पर के सारी दुनिया में। तलाशेंगे मोदी जी के आने के बाद इनको वो तवज्जो हासिल हुई जिसके ये हकदार थे। यही सरमाए हैं जो वैल्यू एडिशन करके हमारी इकॉनमी में इजाफा करेंगे, चाहे वो हमारी मेरीन इकॉनमी है, ब्लू इकॉनमी है, चाहे हमारी अरोमा इकॉनमी है, हिमालय रिसोर्सेज है। और ये हिमालयन रिसोर्सेज हालांकि सदियों से यही हिमालय, यही पहाड़, यही अरोमा, यही जड़ी बूटियाँ, यही लेवेंडर, यही किसान। लेकिन फर्क था उस विजन का, उस दूरअंदेशी का जो मोदी जी के आने के बाद इस मुल्क को अपनाने का मौका मिला। और मुझे यकीन है कि विकसित भारत की इस यात्रा में सन 2047 में इस खित्ते और इस खित्ते के लोगों को भी ये कहने का फख्र रहेगा कि हिंदुस्तान को शिखर पटल पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही।
हमारा भी कोई ना कोई रोजगार। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमीडिएटली इंटरनेशनल लेवल का लेवेंडर फेस्टिवल, ये क्या मैसेज दे रहा है पूरे वर्ल्ड को और स्पेशली बाकी? पहली बात तो ये कि आपने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पहुंचे, जबकि बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि हमारी इकॉनमी तलमला जाएगी, बट द प्रॉफिट्स ऑफ दूर हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10-11 वर्षों में मोदी जी की सदारत में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी रेसिलियंस पैदा की गई थी कि इकोनॉमी के ग्राफ में भी कहीं फर्क ना आए, और साथ ही साथ हमारा वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी इंटैक्ट रहे। ये जितनी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी आपने देखी है, ये पिछले 10 वर्षों में अप्लाई की है, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से, ये पहले कभी ना था। लेकिन उसके बावजूद हमारी इकॉनमी में इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी तलमला गई। और उस बढ़ते हुए इकॉनमी असेंट में कहीं ना कहीं इस पर्पल रेवोल्यूशन का भी हिस्सा रहेगा। सर, छतरगला और बलेसा टनल के लिए लोग काफी उत्सुक है कि वो कब बनेंगे, उसके लिए सब छतरगला टनल, सबसे पहली बात तो ये कि एक मुबारकबाद की बात है कि छतरगला टनल एक अनहोना सपना था, एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो कभी देखा भी ना, क्योंकि लोग उसकी उम्मीद छोड़ बैठे थे। एक ऐसा ख्वाब जो देखा नहीं था लेकिन हकीकत में बदल रहा है। तो हुआ क्या हो कि वहाँ पे एक ऑल वेदर रोड भी रहेगा, और आपको और भी इसलिए भी सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि वो सर्दियों में जहाँ बर्फ पड़ जाती थी तो वो एक हाइड आउट का भी काम करता था। पहले हमें मुश्किल ये हो रही थी कि उस टनल की कीमत बहुत ज्यादा थी, उसका DPR बन चुका था, लेकिन 4000 करोड़ रुपया उसका बजट था। BRO ने उसमें कुछ दिक्कतें अपनी जतलाई, फिर NHAI को ट्रांसफर करने की बात हुई, फिर वो भारतमाला में आया, लेकिन अब उसका एक अलग से प्रोजेक्ट लाया गया है। नितिन गडकरी साहब जब सोनामर्ग में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने बाकायदा एलानिया तौर पे अवाम के आगे ये कहा कि छतरगला का टनल हमने प्लान में इंक्लूड कर लिया, लेकिन इसमें ये जाहिर बात है कि कुछ साल लगेंगे, इसकी तामीर का काम भी बहुत आसान नहीं रहेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो एक ऑल्टरनेट ऑल वेदर 12 महीने के लिए हमें सड़क मिलेगी, लखनपुर से सीधा वसूली बन्नी होते हुए भद्रवाह होगा। और रेवेन्यू की दृष्टि से, ट्रेड, व्यापार, तजारत की दृष्टि से, और साथ ही साथ ईज ऑफ ट्रेवल, ये सारे आयाम उससे पूरे होंगे। सर, सुधमा देव और सिंह का स्टेटस का क्या है? सर, आर्मी का स्टेटमेंट रात को सामने आया जनरल अनिल चौहान का, और उसमें जयराम रमेश ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इस पर क्लियर करना चाहिए कि हमारा अगर लॉस हुआ है तो आज इसको क्यों बोला जा रहा है। इसमें हमें आउट ऑफ टर्न बोलने की मेरी आदत नहीं है। आप सारे मीडिया के मित्र सारी उम्र मेरे साथ रहे हैं। सर, सुधमा देव और सिंह का क्या स्टेटस है? बोल दिया, आज हम जश्न मना रहे हैं लेवेंडर के फूल का, इसी की महक लेकर के आप भी जाइए। अरोमा मिशन 3 जो है आगे आ सकता है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा।